साथियों नमस्कार। आज की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। बात जुलाई 1971 की है, जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और अमेरिका में भारत के राजदूत लक्ष्मीकांत झा थे। 6 जुलाई 1971 को दोपहर में करीब 1 बजे उनका नौकर दौड़ते हुए आया और कहा उनसे कि किसी किशन चंदर का फोन आया है। लक्ष्मीकांत झा बड़े चौंके कि ये किशन चंदर कौन है भाई। लेकिन उन्होंने थोड़ी देर बाद एक दूसरा कॉल भी आया तो पता लगा वह किशन चंदर का फोन नहीं है, अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर का कॉल है। किसिंजर ने उनसे कहा कि हम रात को 8:30 बजे आपको दोबारा कॉल करेंगे। रात को 8:30 बजे लक्ष्मीकांत झा के पास दोबारा कॉल आया और उन्होंने उधर से किसिंजर ने कहा कि आप श्रीमती गांधी को एक संदेश दे दीजिएगा कि मैंने अभी गुपचुप ढंग से इस्लामाबाद और चीन के बीजिंग की यात्रा की है और हमारे राष्ट्रपति महोदय इस बात को सार्वजनिक करने जा रहे हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा, हम चीन के साथ अपने संबंधों का निर्वहन बेहतर ढंग से करेंगे। यह बात इंदिरा गांधी को बुरी लग सकती है। इंदिरा गांधी को लक्ष्मीकांत झा ने फोन करके यह बात बता दी। आपको बता दें कि 1971 का वक्त वह वक्त था जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए बड़ा आंदोलन छिड़ रखा था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने किसिंजर के संदेश पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन 1 महीने बाद इस अपमान का बदला लिया। वो कैसे लिया? ठीक 6 अगस्त 1971 को रूस के साथ मैत्री संबंध पर, मैत्री संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इसीलिए कहा जाता है कि देश खुदमुख्तारी से चलता है, विश्व मंच पर खुद को मजबूती के साथ खड़े रखने से चलता है। विश्व मंच पर विनम्रता के साथ साथ कूटनीति भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने देश में विपक्ष पर हमले करें, उनको जेल भिजवाएं, उनके खिलाफ तमाम तरह के तिकड़म करें और विदेश की धरती पर जाएं, वहां पर टाई टाई फीस होकर चले आए। झूठी हंसी, फरेब भरी बातें, यह विदेश नीति नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आप सबने बीती रात जो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वांस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच की जो बातचीत हुई, वह बातचीत देखी सुनी होगी। 139 मिनट तक जेलेंस्की ओवल हाउस में रहे और उसके बाद जो कुछ हुआ, उस दौरान जो कुछ हुआ, उसने पूरे विश्व की राजनीति को हिला के रख दिया है। एक तरफ लगातार डोनाल्ड ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट, जिनकी पत्नी भारतीय मूल की है तो इसको कुछ भक्त लोग बहनोई भी मानते हैं अपना, लगातार जेलेंस्की पर हमला कर रहे थे, तमाम तरीके से उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जेलेंस्की ने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि उनकी बोलती बंद हो गई। जेलेंस्की ने साफ तौर पे कहा कि आप तो मुझे कह रहे हैं कि मैं शांति स्थापित नहीं करना चाहता। 3 साल से जो मैं झेल रहा हूं, हमारा देश झेल रहा है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब आपके साथ ऐसा होगा तब आपको पता चलेगा। आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले 10 दिनों के दौरान यूक्रेन पर रूसी हमले में 47 नागरिकों की मौत हुई है। 47 नागरिक, ये पिछले 10 दिन जो बीते हैं। कल रात भी 7-8 घायल हुए रूस के हमले में कीव में। जेलेंस्की पूरी बातचीत के दौरान अपनी विनम्रता उन्होंने नहीं छोड़ी, जबकि
स्थिति ये थी कि आप किसी बुला रहे हो राष्ट्रपति को किसी मित्र राष्ट्र के, और आप प्रेस के सामने बात कर रहे हो। चलो मान लेते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और अपनी सरकार को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी को अपमानित करोगे, बार बार करोगे। उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि आपने तो जब बाइडेन के लिए पेंसिल्वेनिया में जाके प्रचार किया था इसलिए हम कुछ नहीं। अरे भाई, तुम भी तो प्रचार करवाए। डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, ये किस लिए हुआ था? ये मोदी और ट्रंप के लिए अपने अपने प्रचार के लिए एक दूसरे का सहयोग किया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी कोई विरोध में आए, क्या बाइडेन ने मोदी से दुश्मनी की? यहां यह जानना जरूरी है कि हम विदेश में अपने देश के सम्मान को, अपने सम्मान को बचा करके कैसे रखें, यह किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए जानना जरूरी है। जो जेलेंस्की की बातचीत हुई ट्रंप के साथ, वो एक बड़ा उदाहरण है कि विश्व मंच पर जब ट्रंप जैसे लोग चुनकर के आए, घोर दक्षिणपंथी, मामूली अपमान किया हिंदुस्तान का उस व्यक्ति ने। अभी उसने राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली थी, तमाम अपने विरोधियों का अपमान करना शुरू कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, उसने मने मिलने के लिए निकलने तक को नहीं सोचा कि जितने छोटे देशों के भी राष्ट्रपति जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, तो अमेरिकन राष्ट्रपति मिलने आते हैं, आपने देखा होगा पहले। लेकिन मोदी जी से मिलने तक नहीं आए बाहर कि हां लेकर के चले जाए। यहां तक कि जेलेंस्की को, जिसको वो तमाम तरह की बुरी बातें कह चुके हैं, उससे मिलने भी गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से हथकड़ी हाथों में लगा के, पैरों में बेड़ी लगा करके मिलिट्री जहाज से 3-3 जहाज आ चुके, अवैध प्रवासियों को भेजा गया, वह कम अपमानजनक है? वह कम अपमानजनक है कि जिस प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने आपके लिए इतना बड़ा प्रचार किया, आप उसको कह रहे हो कि हम मोदी को $21 मिलियन की सहायता क्यों देंगे? और एक बार नहीं कह रहे हो, बार बार कह रहे हो। दुखद यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं जब अमेरिका, झूठी हंसी, फरेब बरीब बातें, हासिल क्या है? यह तो वह राष्ट्रपति है जिसने आपको अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, आपको विदेश मंत्री को भेज करके वहां पर निमंत्रण पत्र के लिए बाकायदे खड़ा रहना पड़ा कि हमें निमंत्रण पत्र तो दो, वह भी नहीं दिया। हिंदुस्तानी अपमानित होने के लिए नहीं है। जेलेंस्की का और ट्रंप की जो यह मुलाकात है, वह बताती है कि अन्य राष्ट्राध्यक्षों का संबंध कैसा होना चाहिए, अन्य राष्ट्राध्यक्षों को कौन सी लाइन पकड़नी होगी। आपको बता दें कि एक तरफ जेलेंस्की के साथ किसी भी प्रकार के समझौते से इनकार किया ट्रंप ने। अब यह निश्चित है कि डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के साथ उनकी जो युद्ध चल रहा है पिछले 3 साल से, उसमें अब मदद करने नहीं जाएंगे, पूरी मदद रोक दी जाएगी। उधर जेलेंस्की ने भी जो स्पेसिफिक मिनरल्स के लिए जो एग्रीमेंट होना था, वो एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया। 50 से ज्यादा देशों ने उनको
समर्थन दिया है, कहा है साफ साफ कि अगर अमेरिका सहयोग नहीं करता हम करेंगे, हमारी जो ताकत होगी करेंगे। ये बड़ी बात है। तमाम लोगों को मैं देखता हूं कि अरे वो नाच करने वाला है, डांस करने वाला है। अरे उससे क्या मतलब है यार, वो अपने देश के लिए खड़ा है। चाल देखिए, जेलेंस्की ने जो विश्व मंच पर प्रदर्शन कल दिखाया ट्रंप के साथ बातचीत में, उसने ट्रंप के तमाम मित्रों को, जिनको ट्रंप अपमानित करता है, उनको छोटा कर दिया। अब है क्या, हमारे देश के कई पत्रकार मैं देख रहा था कि जेलेंस्की को बता रहे हैं, मूर्ख बता रहे हैं और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। ये सब प्रायोजित है कि ऐसा ना हो कि जेलेंस्की ने वर्ल्ड फोरम में जाकर के जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, जिस तरह से यूक्रेन को रिप्रेजेंट किया, अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों पर सवाल खड़ा न होने लगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी से तो बार बार पूछा जा रहा है कि आपने अपने देश के जो अवैध अप्रवासी थे उनको सम्मान पूर्वक क्यों नहीं हिंदुस्तान बुलाया, आपसे मिलने क्यों नहीं अमेरिकन राष्ट्रपति बाहर तक आया। ये जो विश्व की राजनीति है, अब जो भी मोड़ ले, एक बात स्पष्ट हो गया। आप सोचिए एक मुलाकात का क्या असर पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप की हर जगह थू-थू हो रही है, जेडी वेंस की हर जगह थू-थू हो रही है, अमेरिका की मीडिया कर रही है कि आप अपने देश में किसी मेहमान को बुलाकर इस तरह का व्यवहार करेंगे। यह छोटी बात नहीं है। अब यह जरूरी है कि हिंदुस्तान के भी नेता इस मुलाकात के आईने में अपना चेहरा देखें, समझे कि जब कभी वर्ल्ड लीडर्स से मिला जाए तो कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरह की बातचीत होनी चाहिए। मिलते हैं, नमस्कार।